सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू पेडागोजी की लगातार सिलेबस के मुताबिक क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा चुकी हैं। ये हमारी आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी सन 2020 में नाफिज हुई है, उस पर डिस्कशन करेंगे, कुछ अहम पॉइंट्स को जानेंगे और आखिर में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि लास्ट ईयर ऑनलाइन मोड में पूछे गए हैं उनको भी हल करेंगे। तो चलिए, ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है कब जारी हुई? तो 29 जुलाई सन 2022 को जारी हुई। कौन से महकमे ने, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, यानी इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जारी किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, सदर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 बनी है। हिंदुस्तान की पहली तालीमी पॉलिसी कब आई थी, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सन 1968 में। ठीक है, ये जो सन 2020 में कौमी तालीमी पॉलिसी आई है, ये किस नंबर की है? तो आज़ाद भारत की तारीख में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तीसरी कौमी तालीमी पॉलिसी है। इससे कबल 1968 में पहली बार और फिर 1986 में दूसरी बार कौमी तालीमी पॉलिसियाँ आ चुकी हैं। 1992 में क्या हुआ था? जो 1986 की कौमी तालीमी पॉलिसी थी उसमें करेक्शन, तरमीम और संशोधन हुआ था। चलो, जब कौमी तालीमी पॉलिसी आई तो उसमें जो MHRD मिनिस्ट्री थी, यानी कि वजारत इंसानी वसाइल और तरक्की जो थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो नया ढांचा बनाया गया, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया गया, वो कैसे है? तो 5+3+3+4, यानी कि आपका फाउंडेशनल जो होगा वो 5 साल का होगा, जिसमें 3 साल प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 में आपका 2 साल, यानी कि ये आपका 5 साल फंडामेंटल होगा। उसके बाद जो आपका अगला 3 साल होगा वो प्रीपैरेटरी होगा, जिसमें आप 3, 4 और 5 की क्लास में बच्चे को पढ़ाएंगे। और ये जो उम्र होगी बच्चों की, उस वक्त उम्र लगभग 8 से 11 साल होनी चाहिए। जो तीसरा इन्होंने ढांचा बनाया वो था 3 साल का, जिसमें बच्चा 6, 7 और 8 कक्षा में होगा और बच्चे की उम्र 11 से 14 साल होगी। और जो चौथा इन्होंने बताया वो 4 साल का बताया। इससे पहले +2 ढांचा चलता था, लेकिन अब 5+3+3+4 हो गया है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी या फिर चौथा जो था वो 4 साल का था, जिसमें 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये होगा। तो इस तरह से आपसे अगर न्यू तालीमी पॉलिसी में, नई तालीमी पॉलिसी में अगर आप लोगों से निसाबी और दरसियाती ढांचा पूछे कैसा है, तो आप बताएंगे 5+3+3+4। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियत और भारतीय ज़बानों को फ़रोग दिया जाएगा। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि हम जो बहुभाषिकता है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको बढ़ाएंगे और भारतीय भाषाओं के विकास पे ध्यान देंगे। ये कह रही है कम से कम क्लास 5 तक, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा कि क्लास 8 तक बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में तालीम दी जाए। यानी कि क्लास 8 तक बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को तालीम देनी चाहिए। ये सिफारिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा की गई है। स्कूली तालीम के किसी भी साल के दौरान 2 मौके पर बोर्ड इम्तिहान होंगे, एक ख़ास इम्तिहान और एक प्रोग्रेस के लिए इम्तिहान,
जो प्रोग्रेस के लिए, बेहतरी के लिए इम्तिहान तभी होगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है ना। इसके अलावा पारख का क़याम होगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख का क़याम होगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिफारिश की गई है। इसके अलावा मुसावियाना और सभी की शमूलियत वाली तालीम यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्वल एजुकेशन की भी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। इसमें समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर और पसमानदा जो ग्रुप हैं, सोशली इकोनॉमिकली जो डाइवर्स ग्रुप हैं, उन पे खुसूसी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि SSSA का क़याम किया जाएगा और स्कूलों और आला तालीम में पेशा वाराना तालीम यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आला तालीम में जो GER है, ठीक है, इसको बढ़ा करके यानी जो आपका नया रजिस्ट्रेशन है उसको बढ़ा करके 50% तक किया जाएगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क़याम होगा और कसीर जिहती तालीम और तहकीकी यूनिवर्सिटीज़ यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी कि MERU का क़याम किया जाएगा और कौमी तहकीकी फाउंडेशन NRF का क़याम भी होगा। आला तालीम में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और नौजवान और बालिग अफराद के लिए 100% लिटरेसी का टारगेट रखा गया है और GDP का 6% तालीम के लिए खर्च होगा। ठीक है, तो ये सभी अहम बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुताल्लिक थी। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो, पहला सवाल है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 डैश पढ़ने की वकालत कर रही है। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और जदीद ज़बानें या फिर मादरी ज़बान अंग्रेज़ी, रियासत की ज़बान संस्कृत, पाली, कबायली और छोटी। देखो, मादरी ज़बान से कंफ्यूज मत हो जाना। मादरी ज़बान के साथ साथ आपको अंग्रेज़ी और कबायली और छोटी छोटी ज़बानों की और पाली की भी बात कर रहा है, इसलिए इसकी वकालत न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कर रहा है। पूरी स्कूली तालीम में अंग्रेज़ी बतौर ज़रिया तालीम यानी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कर रही है। मादरी ज़बान, घर की ज़बान, क्लासिकल ज़बान, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें और गैर मुल्की ज़बानें। तो यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मादरी ज़बान को, घर की ज़बान को, क्लासिकल लैंग्वेज को और जो न्यू लैंग्वेज है उनको और गैर मुल्की ज़बानों को इस तरह से पढ़ने की सिफारिश कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या सिफारिश कर रहा है? अगला सवाल ये है, प्राइमरी दर्जात में सबको एक ही ज़बान में पढ़ाओ, एक ही ज़बान में पढ़ा दो सबको, या फिर ज़ू लसानियात यानी कि बायलिंगुअलिज्म के इस्तेमाल के लिए बच्चों को डिमोटिवेट करो, या फिर कसीर लसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ प्रोहिबिटेड कर दो, मना कर दो, ममनू कर दो, या फिर तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम दो। तो सिंपल सी बात है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, आर्टिकल 350A हो या फिर NCF 2005 हो, सबका मानना है कि तलबा को प्राइमरी दर्जात में कम से कम 8 तक मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। यही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तालीम पर GDP का कितना % खर्च करने की सिफारिश करता है? तो 3.5 नहीं, लाल से लिखा है तो इसको सही मत देख लेना, 6%। ठीक है, 6% जो GDP का है उसको खर्च करने की सिफारिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 क्लासिकल ज़बान को कैसे पढ़ने की सिफारिश कर रहा है? तो जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको एक सही लिसानी फार्मूला में एक ज़बान के तौर पर पढ़ने की सिफारिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रहा है। अगला सवाल ये कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पे जोर देता है? तो रटने पर नहीं जोर देता है, इम्तिहान के लिए पढ़ने पे और प्रैक्टिस पे जोर नहीं देता है, बल्कि कंसेप्ट की समझ पे, ठीक है,
तसव्वुरात की समझ पे नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 जोर देती है। अगला सवाल कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में कौन सा बयान मजूज़ा है, प्रस्तावित है, रिकमेंडेड है। पहला ऑप्शन है कि मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना इल्मी और तहक़ीक़ी मैदान में खलल पैदा करेगा। आपको अगर मादरी ज़बान में तालीम दी जाए तो आप इल्मी और तहक़ीक़ी मैदान में यानी कि ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आपको खलल होगा, आप डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे, रुकावट होगी, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, नहीं हमारी पहली ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है तो हम अंग्रेज़ी फर्स्ट ज़बान के तौर पे क्यों बोलें। तलबा के लिए कसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म होने के मुतअद्दिद इदराकी फ़ायदे हैं। अगर बच्चे बहुभाषी होंगे तो इससे उनको बहुत सारे संज्ञानात्मक लाभ मिलेंगे। या फिर ज़ू लिसानी नज़रिया बायलिंगुअलिज्म बच्चों में उलझन पैदा करता है और सीखने में खलल डालता है। जी नहीं, उलझन नहीं होता है, बल्कि बहुभाषिकता और जो आपकी द्विभाषिकता है ये एक संसाधन होता है और सीखने में मददगार होता है, मुआविन होता है, सहायक होता है। तो ये डी वाला गलत हो गया, तो सही हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है वो तलबा के लिए कसीर लिसानियत माहौल की फराहमी की सिफारिश कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा।